अप करते हैं और उससे हमारे फेस की सारी इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, ब्लैक हेड्स है, वो डेड स्किन है वगैरह। तो यहाँ पे फेस क्लीन अप क्यों जरूरी है, क्योंकि बाहर हम ऐसे पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वहां पे हमारे फेस पे धूल मिट्टी वगैरह लगता है, तो फेस क्लीन अप इसलिए जरूरी है। तो वैसे ही यहाँ पे हम करने वाले हैं हेयर क्लीन अप। हेयर क्लीन अप एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके हेयर को एकदम डीपली क्लीन करेगा, आपके हेयर को नरिशमेंट देगा, आपके हेयर में एक स्मूथनिंग इफेक्ट लाएगा, आपके हेयर को रिपेयर करेगा, आपके हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। सपोज कि आपके हेयर की हेल्थ 2 के ऊपर है तो वो डायरेक्ट 1 यूज में आपके हेयर की हेल्थ 8 ऊपर जाएगी। इतना डिफरेंस हो जाएगा आपके हेयर में सिर्फ ये हेयर क्लीन अप करने से। और आप लोगों ने कई बार नोटिस भी किया होगा कि हम बहुत सारे रेमेडीज कर रहे हैं दीदी, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसीलिए बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये हेयर क्लीन अप करोगे ना तो फिर उसके बाद आपके जो भी रेमेडीज यूज करोगे या जो भी आप ट्रीटमेंट करवाओगे अपने हेयर में, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको 2 टाइम्स हेयर ग्रोथ का बोलते हैं ना, तो वहां पे आपको 10 टाइम्स हेयर ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि ये जो क्लीन अप है ना आपके हेयर को डीपली क्लीन करेगा और आपके हेयर में जो ब्लॉकेजेस है, स्कैल्प के अंदर जो ब्लॉकेजेस आ गई है तो उसको रिमूव करेगा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये हेयर क्लीन अप है, उसका बेनिफिट क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे हम सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहले मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया और यहाँ पे भी देख सकते हो मेरे हेयर में कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे इसलिए मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको पता ही होगा इंस्टाग्राम में अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑरो ब्यूटी केयर और ब्यूटीफिक, आप जरूर फॉलो करिएगा। तो वहां पे आपने देखा होगा कि अभी मैं उदयपुर वगैरह गई थी तो वहां पे जैसे हम लोग बाहर जाते हैं या घर से बाहर कहीं पर भी जाते हैं तो पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में हमारे हेयर में पॉल्यूशन लगता है, बाहर की जो धूल है, डर्ट है, वो सारी चीजें हमारे हेयर में अट्रैक्ट होती है और वो चीजें परत बनती जाती है। तो आप ये सोचो कि हम हेयर वॉश तो करते हैं, हेयर वॉश से तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ हेयर वॉश सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे आपको डीप क्लीन करना पड़ेगा, आपके हेयर को क्लींजर की तरह क्लीन करना पड़ेगा, स्क्रबिंग करना पड़ेगा, आपके हेयर को प्यूरिफाई करने के लिए मास्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप हम करने वाले हैं और ये 3 स्टेप आपके हेयर को डीपली क्लीन करने वाला है और इतना अमेजिंग है गाइस, प्लीज जरूर ट्राई करिएगा ये हेयर क्लीनअप। तो यहाँ पे ये हेयर क्लीनअप से हमें बेनिफिट कैसे मिलता है पहले हम वो देखेंगे। हेयर क्लीनअप करने से हमें क्या होता है कि जो हमारे स्कैल्प में ब्लॉकेजेस आ चुकी है, जैसे ये मैंने बताया, जैसे पॉल्यूशन हमारे हेयर में लगता ही है, जैसे हमारे फेस पे लगता है तो वही सब चीजें हेयर पे भी तो लगती है ना। तो वहां पे वो सारी चीजें, पॉल्यूशन है, धूल है, वो सब चीजें हमारे स्कैल्प में, हमारे हेयर में, हेयर की लेंथ में, सब जगह पे जमा होती जाती है। तो वहां पे हम जो शैम्पू करते हैं ना वो सफिशिएंट नहीं होता है, वहां पे आपको डीप क्लीनिंग जरूरी हो जाती है, आपको क्लीन करना पड़ता है, आपको स्क्रबिंग करना पड़ता है, आपको प्योरीफाइंग मास्क लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें करनी जरूरी है और ये जो हमारा हेयर क्लीनअप ट्रीटमेंट है वो एक स्पा ट्रीटमेंट जैसा आपको इफेक्ट देने वाला है। और यहाँ पे हम ये जो क्लीनअप करेंगे ना, ये क्लीनअप से हमारे धूल, इम्प्योरिटी, सब चीजें, ब्लॉकेजेस वगैरह सब रिमूव हो जाएगा। आपका एक एक हेयर ऐसे क्लीन होगा ना, आपको अंदर से फील होगा, आपका स्कैल्प इतना क्लीन हो जाएगा कि आपको डिफरेंस, आप जब वो एक्सपीरियंस करोगे ना वो चीज, तब आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि कितना फर्क हो जाता है हेयर क्लीनअप करने के बाद। तो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई की होगी, लेकिन मुझे पता है जब तक आपने हेयर क्लीनअप नहीं किया होगा तो प्लीज गाइज ये जरूर ट्राई करिएगा और आप फिर एक्सपीरियंस करोगे कि नहीं मीनल हमें बहुत डिफरेंस लगा था। बहुत डिफरेंस लगेगा ही क्योंकि हमारे हेयर में वो सारी चीजें लगती रहती है। हम शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, सीरम यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हमारे हेयर में लगते रहते हैं। तो वो केमिकल्स अपना इफेक्ट तो छोड़ता है, साथ साथ में उसका जो केमिकल्स की मात्रा रहती है ना वो भी हमारे हेयर में रह जाती है। तो वो सब चीजें डीप क्लीन करने से ही निकलता है, वो नहीं निकलता है, वो जम जाता है हमारे हेयर में, हमारे स्कैल्प में, रूट्स में। तो वहां पे हमारे रूट्स बंद हो जाते हैं और फिर हम कितना भी कुछ भी ऑयल अप्लाई करें तो वहां पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसीलिए हेयर क्लीनअप बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे अगर आप DIY चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में एंड स्क्रीन से
मिल जाएगा। तो वहां से आप मेरे ब्यूटीफिक इंस्टाग्राम में आप विजिट करके आप मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करने वाले हैं हेयर क्लींजर। तो हेयर क्लींजर मतलब ऐसा लगेगा कि हमें शैम्पू करना होगा, नहीं, यहाँ पे हमें शैम्पू नहीं करना है, यहाँ पे हम अपने हेयर के लिए क्लींजर बनाने वाले हैं। और ये आप जो ट्रीटमेंट शुरू करो उससे पहले आपके हेयर वॉश किए होने चाहिए, मतलब ड्राई हेयर में करना है, आपके हेयर में ऑयल नहीं होना चाहिए। तो आप अगर ऑयल है तो पहले आप हेयर वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद ये ट्रीटमेंट करिए। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप आएगा, यहाँ पे हम करने वाले हैं क्लींजर। तो क्लींजर के लिए मिल्क से ज्यादा बेस्ट चीज कोई नहीं हो सकती है। मिल्क एक बेस्ट हेयर क्लींजर, फेस क्लींजर के तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको पता ही है कि हम फेस में कैसे यूज करते हैं। तो फेस में हमारे फेस को डीपली क्लीन कर देता है जब हम मिल्क क्लींजर यूज करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग हेयर के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ ग्लास वाटर और हाफ ग्लास लिया है मैंने मिल्क, रो मिल्क लिया है। अगर आपके पास रो मिल्क नहीं है तो आप गर्म किया हुआ मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज आप अगर है तो आप रो मिल्क ही लीजिए। फिर यहाँ पे मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन आपकी हेयर की लेंथ के हिसाब से लेना है। जैसे मेरे हेयर लंबे हैं तो मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास लिया है। अगर आपके हेयर छोटे हैं तो आप इससे कम मात्रा ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे हमारा और एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो यहाँ पे लिया है मैंने लेमन जूस। लेमन जूस यहाँ पे 1 to 2 स्पून यहाँ पे लेमन जूस लेना है। लेमन क्या करता है, लेमन आपके जो हेयर में डर्ट है, इम्प्योरिटी है स्कैल्प में, जो हमारे ये पॉल्यूशन की वजह से हमारा स्कैल्प में जो डर्ट जमा हो जाता है, सब चीजें या फिर केमिकल्स जो हमारे हेयर में लग चुके हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो सब चीजें रिमूव करने में लेमन बहुत ही हेल्प करता है। लेमन एक नेचुरल क्लींजर भी है। तो यहाँ पे लेमन और मिल्क दोनों मिलके एक ऐसा काम करता है ना कि ये आपके हेयर को पूरा डीपली क्लीन कर देता है। यहाँ पे ये दोनों को मिक्स करने के बाद इसको हम एक स्प्रे बोतल में भर लेंगे। स्प्रे बोतल में भरने से क्या होगा कि वो इजीली आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप कॉटन की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप जैसे हम रिंस करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मेसी हो जाता है। तो इससे अच्छा आप अगर स्प्रे बोतल है तो वो अच्छा रहता है, हमें अप्लाई करना भी अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि पहले मैं यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन करके स्कैल्प में अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूरे स्कैल्प में मैंने स्प्रे कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरे लेंथ के एरिया में हमें करना है। पूरे हेयर हमारे गीले हो जाने चाहिए, इतना हमें ये पूरा मटेरियल अप्लाई करना है अपने हेयर में। थोड़ा थोड़ा हेयर लेके आप इस स्प्रे को अप्लाई करिए ताकि अच्छे से हर एक हेयर में अप्लाई हो जाए। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे हमें कोम करना है। आपको लगेगा कि गीले बालों में तो हम कोम नहीं कर सकते, हेयर फॉल हो जाएगा, लेकिन नहीं, डोंट वरी। यहाँ पे हमें हमने तो पहले अप्लाई किया, उससे पहले ही हेयर सुलझा लिए थे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक मोटे कोम से यहाँ पे हेयर को स्ट्रेट कर देना है, ताकि हमने जो मटेरियल लगाया हुआ है अगर बाई चांस कोई भी एक हेयर रह जाता है अंदर तो वो इजीली उसमें भी सारा मटेरियल अच्छे से लग जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे कॉफी पाउडर। कॉफी आपको पता ही है कि एक डीप क्लीन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, चाहे फेस हो या फिर आपका स्कैल्प हो, जो भी हो, उसमें आपको ये डीप क्लीनिंग का इफेक्ट देता है। और उसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर भी आपको पता ही है कि एक नेचुरल क्लींजर है, और दूसरा साथ साथ में ये स्क्रबिंग इफेक्ट लाने में भी ये बहुत हेल्प करता है। फिर यहाँ पे हमने लिया है 1 स्पून कॉफी पाउडर, 1.5 स्पून अराउंड यहाँ पे लिया है शुगर। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए थोड़ा सा हम इसके अंदर वाटर डालेंगे, ताकि दोनों को अच्छे से मिक्स कर सके और इसको इजीली हम अप्लाई कर सके। तो अभी यहाँ पे इसको हमने जो हमारा स्कैल्प और हेयर जो क्लींजर से गीला किया हुआ है उसी पे हमें ये अप्लाई करना है। अगर थोड़ा सा ड्राई हो चुका है तो वापस स्प्रे करते जाना है और इस स्क्रब को अप्लाई करते जाना है। तो इस तरह से पूरे हमें स्कैल्प में स्क्रब को अप्लाई करना है, साथ साथ में वो स्प्रे भी अप्लाई करना है, ताकि वो ड्राई ना हो और अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे स्कैल्प में और क्लीन करने में भी हमें इजी रहे। तो पहले ये अप्लाई कर लीजिए।
लीजिए पूरे स्कैल्प में, फिर फिंगर टिप से पूरे स्कैल्प में मसाज करना है, ताकि जो हमारे डर्ट, इम्प्योरिटी, जो ब्लॉकेज आ गई है हमारे रूट में, वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो पूरा हमें फिंगर टिप से मसाज देना है। तो इस तरह से पूरा हमने मसाज दे दिया। फिर उसके बाद आया अभी हमारा थर्ड स्टेप। ये स्टेप है हमारे हेयर की जो इम्प्योरिटी है इसको रिमूव करने का काम करेगा। साथ साथ में ये हमारे हेयर में शाइनिंग इफेक्ट लाएगा, ड्राई डैमेज हेयर को क्योर करेगा, आपकी हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और दूसरा ये आपके हेयर को एक स्पा इफेक्ट लाने में भी ये मास्क हेल्प करेगा। तो सबसे पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है पपीता जो रहता है ना, उसके मैंने स्किन लिए हुए हैं। पपीता के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना, उससे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स उसकी स्किन में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्किन को यूज किया हुआ है। तो अराउंड यहाँ पे 1 कप जितना हमें यहाँ पे पपीता का स्किन लेना है, और फिर उसके अंदर यहाँ पे हाफ कप अराउंड यहाँ पे हम कर्ड ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट, जो आता है फ्रेश कोकोनट आता है, वो मैंने लिया है। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट नहीं है तो उसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो। तो अराउंड यहाँ पे 2 स्पून अराउंड कोकोनट ऑयल ऐड करना है। अगर आप फ्रेश कोकोनट नहीं है तो उसकी जगह पे आप ऑयल यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी इसको हम मिक्सी में क्रश कर लेंगे। मिक्सी में क्रश करने के लिए हम यहाँ पे से थोड़ा सा अगर है तो आप वाटर डाल सकते हो क्रश करने के लिए, और अगर नहीं करना है तो आप अगर हो जाता है तो इसमें भी आप अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मिक्सी में क्रश करने के बाद अभी यहाँ पे लास्ट में हमें और एक चीज ऐड करनी है। अगर आपने पहले जो कोकोनट ऑयल ऐड किया हुआ है तो फिर यहाँ पे आपको ऑलिव ऑयल ऐड नहीं करना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोकोनट ऑयल ऐड किया है तो यहाँ पे आपको ऑलिव ऑयल ऐड नहीं किया है। अगर आपने फ्रेश कोकोनट ऐड किया है तो आपको ऑलिव ऑयल ऐड करना है। तो ऑलिव ऑयल है या फिर जो भी ऑयल है आपके पास अवेलेबल, तो वो आपको रो फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आप कोई भी हेयर ऑयल नहीं डाल सकते इसके अंदर, चाहे कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, वॉलनट ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, ये सब ऑयल हो, वो ऑयल आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो अराउंड यहाँ पे 1 स्पून अराउंड यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया हुआ था। तो अभी यहाँ पे हमारा जो स्क्रब किया हुआ जो हमारे हेयर थे उसी के ऊपर हमें ये मास्क अप्लाई करना है। तो सबसे पहले सेक्शन बाय सेक्शन लेके हमें पहले अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पूरे हेयर में अप्लाई करना है। तो आप ये मास्क, आपको बिलीव नहीं होगा, आप देख सकते हो मेरे हेयर में भी कैसा रिजल्ट आया है। एकदम सिल्क एंड शाइनी लग रहे हैं और बहुत ही हल्का फील होता है। जब ये मास्क आप रिमूव करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे हेयर में से कितनी इम्प्योरिटी बाहर निकली हुई है, कि एकदम सर हल्का लगेगा आपको क्लीन अप करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने पूरे अपने हेयर में ये मास्क को अप्लाई कर दिया है। तो अराउंड यहाँ पे 1 आवर तक इस मास्क को मैंने अपने हेयर में अप्लाई करके रखा था, ताकि हमारे हेयर में जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी डस्ट है, जो भी हमारे ब्लॉकेजेस है, वो इजीली रिमूव हो जाए और अच्छा हमें रिजल्ट मिले। उसके लिए यहाँ पे 1 आवर तक आपको ये रखना होगा। फिर इसके बाद आपको नॉर्मल शैम्पू से वॉश करना है। नॉर्मल शैम्पू होना चाहिए और वार्म वाटर होना चाहिए, ज्यादा गर्म पानी भी नहीं और ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं। और फिर उसके बाद आपको वॉश करने के बाद आप मेरे हेयर में देख सकते हो, मैं धूप में खड़े रह के सुखा रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हेयर कैसे लग रहे थे, एक एक हेयर मेरा इतना खुला खुला लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस जब थोड़े से सेमी ड्राई हो चुके थे मेरे हेयर, थोड़े थोड़े अंदर गीले थे, तो वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ कि वो भी मैंने क्लिप लिया हुआ है। आप देख सकते हो कि एकदम हेयर खुल चुके थे मेरे हेयर। तो और उसके बाद अभी शाम होने को आई है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरे हेयर में कि कैसे लग रहे हैं मेरे हेयर। तो यहाँ पे ये सब चीजें आप करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको पता लगेगा कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। जितना दिख रहा है ना, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और मेरे DIY प्रोडक्ट को परचेस करना है तो आपको लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट डे, बाय बाय।